हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो चलिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर चार्ट। और हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो या फ्लैट ओपनिंग हो, मार्केट पहले नीचे जाएगा थोड़ा सा और फिर उसके बाद एक अपसाइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है। और मार्केट की ओपनिंग जो है हमको यहाँ पर फ्लैट देखने को मिली, थोड़ा सा ऊपर गया और एक डिप लगाया, थोड़ा सा नीचे की साइड आने की कोशिश की और फिर यहाँ से जो कि एक अपसाइड का मूव दिखाया अच्छा खासा, जो कि हमने डिस्कशन किया हुआ था। उस हिसाब से ही मार्केट ने मूव किया। ठीक है, ये तो थी हमारी लास्ट वीडियो की डिस्कशन। अब मार्केट में डाटा क्या कह रहा है। तो डीआईएस ने जो है कि आज के लास्ट जब ट्रेडिंग सेशन था उस दिन मार्केट में जो है कि डीआईएस ने 2800 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। एफआई में जो है यहाँ पर सेलिंग की हुई है 1500 करोड़ के आसपास। ठीक है, अभी एफआई की सेलिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो कॉल साइड में जो है कि हमको ये तो नहीं, ये नहीं है ऑप्शन चेन में, ये वाली कॉल साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है कि हमको इन द मनी में कुछ खास एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ओनली यहाँ पर जो है कि एटीएम के और फार ओटीएम पे हमको एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जो कि इतनी रिलायबल नहीं है, नहीं लग रही। और पुट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर जो है कि इन द मनी से लेके तो ओटीएम तक हमको जो है कि पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेंज जो है कि हमको एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने शीट की तरफ। तो शीट में अगर देखें हम यहाँ पर एफ का डाटा ऑप्शंस में जो है कि यहाँ पर बुलिश है, फ्यूचर्स में नेगेटिव बियरिश है और कैश सेगमेंट में यह है जो है कि सेलिंग कर रहे हैं। प्रोपराइटर का डाटा देखें तो प्रोपराइटर जो है कि बुलिश है और फ्यूचर्स में जो है कि बियरिश बैठे हुए हैं और कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है। क्लाइंट का अगर डाटा देखें तो फ्यूचर्स में बुलिश है, ऑप्शंस में बुलिश है और कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है। और डीआईएस ने जो है कि यहाँ पर बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो हमको जो है कि एक न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहा है। सब अगर पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम कंक्लूड करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने डाटा शीट देख लेते हैं। चल, तो ये हमारी डाटा शीट है। तो मार्केट की क्लोजिंग जो है कि 225 पॉइंट प्लस में देखने को मिली हमको यहाँ पर। और पीसीआर देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, 1.12 के आसपास हो चुका है। तो पीसीआर हमारा बुलिश है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमारा जो है कि बिल्कुल अच्छा खासा पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। फ्यूचर्स मंथ का अगर हम डाटा देखें करंट मंथ में तो प्राइस ड्रॉप हुआ, ओपन इंटरेस्ट जो है कि थोड़ा इंक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है कि फ्यूचर्स का हमको जो है डाटा नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो यहाँ पर भी हमको, यानी कि नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर मंथ का, तो यहाँ पर भी जो है कि प्राइस डिक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, यानी कि ये जो इंडिकेशन कर रहा है एक, ये भी नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हुआ और ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो नेक्स्ट मंथ में पोजीशंस को बनी नहीं है। और इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स भी हमारा जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है 11.42 से तो 11.36, 11.06 और अब 10.26 आ चुका है। तो ये हमको अपसाइड की बुलिश इंडिकेशन दे रहा है इंडिया विक्स। तो ओवरऑल हमारा डाटा पॉइंट जो है कि हमको एक बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो क्या कह रहे हैं। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शंस में ये जो है कि ये बुलिश पोजीशन बना कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। फ्यूचर्स में जो है कि इन्होंने नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और कैश सेगमेंट में इन्होंने जो है कि सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल एफ का व्यू यहाँ पर जो है कि अभी नेगेटिव है। और डाटा पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं और ऑप्शन चेंज जो है हमको अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रही है। तो ओवरऑल जो हमारा डाटा पॉइंट इंडिकेशन कर रहा है वो अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो उससे पहले हम एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में जब हमने एनालिसिस किया हुआ था, ये बताया हुआ था अगर मार्केट इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, ठीक है,
तो फिर ये जो है कि एक करेक्शन के अंदर इंटर कर जाएगा, लेकिन मार्केट जो है कि इसके नीचे नहीं गया, वहीं से जो है कि हमको बाउंस देखने को मिला। क्यों? हमने ये डिस्कशन किया होता था, ये जो हमारा जो मूव था ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फर्स्ट मूव था, और ये हमारा जो था सेकंड मूव, और ये जो मूव चल रहा है करंट में ये हमारा चल रहा है थर्ड मूव। ठीक है, ये थर्ड मूव हमारा चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। ठीक, और थर्ड मूव के अंदर जो था कौन सा मूव चल रहा है हमारा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ से ये जो फिफ्थ आना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया फोर। ठीक है, ये हमारा फाइव। ठीक है, अब कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी जब मार्केट जो है कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है ना, ये जो इस कैंडल के ऊपर अगर ये वाला जो हमारा फर्स्ट मूव है, इसके मूव अगर इस स्विंग हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज दे देता है वन डे टाइम फ्रेम पे, जो है कि हमको यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये जो है कि एक फिफ्थ मूव ही चल रहा है। जब तक हम नहीं कह सकते कि ये जो मूव है फिफ्थ मूव है या फोर्थ मूव बन चुका है ये यहाँ पर। ठीक है, इस मूव के इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाएगी, जब तक 25,150 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई, तो फिर हमको यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट जो है कि इसको भी तोड़ेगा, और फिर यहाँ से जो है कि हमारा फिफ्थ मूव कंटिन्यू होगा। और जब ये फिफ्थ मूव कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमारा थर्ड मूव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं होता है और यहीं से रिवर्स कर देता है, तो फिर क्या करेगा मार्केट, ये लो को तोड़ेगा और फिर मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा करेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा, जो कि मैंने आपको क्लियर वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंट्राडे की कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने डाटा पॉइंट्स हमको जो है कि ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा जो है कि गैप अप ओपन होना चाहिए या फिर फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए। गैप अप अगर ओपन होता है तो भी मार्केट जो है पहले ऊपर जाएगा, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद एक डिप लेगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर एक डिप लेगा, फिर उसके बाद एक ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, आज के दिन जो है मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है दो से मिनिमम वन, टू और थ्री, यानी कि दो से तीन बार मार्केट जो है कि आज के दिन डिप ले सकता है। ठीक है, दो से तीन बार। अगर फोर्थ टाइम अगर डिप आया, तो फिर हो सकता है कि मार्केट जो है कि एक नीचे की साइड भी जा सकता है। अगर फोर्थ टाइम अगर डिप आया तो वो फिर नीचे की साइड का हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना बस दो से तीन बार अगर मार्केट में डिप आता है, तो फिर जो है कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो क्या होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगी, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, या तो सेकंड टाइम में ही ऊपर चले जाए, या तो फिर वापस से यहाँ से रिवर्स करेगा ये थर्ड टाइम पे, और फिर उसके बाद जाएगा ऊपर। अगर फिर नहीं गया, तो फिर जब फोर्थ टाइम जब नीचे आएगा ना, तो वो नीचे ही आएगा। फिर ऊपर की साइड का मत सोचना आप। ठीक है, जो भी आपकी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन से बुलिश पोजीशन से, फिर उसमें से निकल जाना। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है आज के दिन मार्केट में। ठीक है, और ऑप्शन बायर के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट आज के दिन होगा। आज के दिन का जो लग रहा है मार्केट की सेलिंग का ही दिन रह सकता है, थोड़ा सा रेंज में रह सकता है। और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप अप ओपनिंग हो, क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर थर्ड टाइम के बाद ऊपर जाता है और फिर फोर्थ टाइम जो नीचे आता है ना, तो फिर वो नीचे नीचे की साइड आएगा मार्केट, फिर ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट में ऊपर जाएगा, दो बार मार्केट दो से तीन बार नीचे आएगा, फिर उसके बाद जो है कि एक अपसाइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल मार्केट का आज के लिए मेरा व्यू है। होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर कर दिया मैंने मूव पूरा कैसा मूव हो सकता है मार्केट में आज के दिन। तो अब मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है, ज्वाइन कर लेना वहां से। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी पोस्ट किया हुआ था कि हमारा जो टारगेट है 25,000 का है, और देखते हैं आज आता है या कल आता है, कब आता है। ये आना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।